बच्चों पर इतना अत्याचार कर रहे हो कुर्सी के लिए। What's wrong with you, मोदी जी? What's wrong with you? इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले दिनों जिस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आई, उसको लेकर के अब सेलिब्रिटीज भी धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। आज हम बतकई चौक में आपको तमाम बयान सुनाएंगे जहां पर सेलिब्रिटीज ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सीधा सवाल सरकार से किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक 20 जुलाई को जो तस्वीरें सामने आई वो तो हम और आप, हम सभी ने देखी। और उस तस्वीरों को देखने के बाद जहां एक तरफ लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ, वहीं इसी तरह की बर्बरता पुलिस कर्मियों के साथ भी हुई। हमने दोनों तस्वीरें देखी। कुछ तस्वीरें जो 20 जुलाई को रह गई थी वो अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रही है और तमाम तरह के सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं। लेकिन अब इसी सवालों के साथ अब हमारे देश के जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी खुल करके सामने आ रहे हैं और सरकार से सीधा सवाल करने लगे हैं। आज हम आपको तमाम बयान सुनाएंगे। इस तमाम प्रदर्शन को लेकर के सोनू सूद की बात कर ले हम, सोनाक्षी सिन्हा की बात कर ले हम, या फिर राखी सावंत की, सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए आपको बारी बारी से दिखा देते हैं कि किसने क्या बयान दिया है या फिर किसने क्या पोस्ट किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोनाक्षी सिन्हा की। दरअसल दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा बहुत समय से ही इस प्रोटेस्ट को लेकर के सक्रिय दिखाई दे रही है। उन्होंने 20 जुलाई से पहले एक वीडियो साझा किया था इंस्टाग्राम पर, जहां पर उन्होंने पूरी बात कही थी अपनी। उनका ये कहना था, उनका ये तर्क था कि आखिरकार एजुकेशन के मामले पे जो इतनी सारी चीजें हमारी खराब हो गई, नीट का पेपर जो है वो कैंसिल हो गया, छात्रों ने अपना जान दे दिया, इसको लेकर के किसी एक इंसान ने कम से कम कदम तो आगे बढ़ाया। उन्होंने सोनम वांगचुक का समर्थन किया उस बयान में और उन्होंने खुल करके बात रखी कि हम सोनम वांगचुक के साथ हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस तरीके की भी तस्वीरें, भूख हड़ताल की तस्वीरें जो निकल करके सामने आई, 20 जुलाई से जितनी भी तस्वीरें थी उसका सबका समर्थन सोनाक्षी सिन्हा करते नजर आई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद से जो वीडियो सामने आए, उसके बाद से अगर आप सोनाक्षी सिन्हा का अगर अभी करंट का सोशल मीडिया अकाउंट, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट खंगालेंगे तो आप साफ देख सकते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी स्टोरीज को शेयर किया हुआ है। उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज को शेयर किया हुआ है, बहुत सारी टिप्पणियां की हुई हैं, लेकिन इसी को लेकर के उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है। हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक छोटी बच्ची का वीडियो बहुत वायरल हो रहा था उस प्रोटेस्ट में से, जिस बच्ची ने अपने हाथ में बैनर लिया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था प्लीज सेव माई फ्यूचर। उन्होंने इस पोस्ट को सबसे पहले रखा है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि तमाम फोटोज उन्होंने शेयर किए हैं जिसपे उन्होंने कैप्शन लिखा है कि 20 जुलाई बहुत लोगों की हड्डियां टूटी और एक पूरे देश की, उन्होंने ये कैप्शन में लिखा हुआ है कि एक पूरे देश का दिल टूटा, याद रखना। ये पोस्ट शेयर किया है सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम पर। और उसके बाद आप इंस्टाग्राम पर सोनाक्षी सिन्हा का तमाम स्टोरी भी आप जाकर के देख सकते हैं, जहां पर वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आई हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के और साफ नाराजगी जाहिर कर रही हैं, वो सरकार से सवाल करते नजर आ रही हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि तमाम और भी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाई है। इसी के साथ हम आपको बताएं दिलजीत दोसांझ ने स्टोरी लगाई, आदित्य राव हैदारी ने भी, और कई जो सेलिब्रिटीज हैं उनके रिएक्शन सामने आए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएं कि सोनू सूद जो हमेशा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नजर आते हैं, सोशल वर्क करते बहुत नजर आते हैं, उन्होंने भी सीजेपी प्रोटेस्ट पर चुप्पी तोड़ी है। सोनू सूद ने ट्विटर पर ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा हुआ है दोस्तों कि हमारे छात्रों को लाठियां नहीं, गले लगाने वाले हाथ चाहिए। नीचे उन्होंने लिखा है कि द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री डिजर्व्स अ हग नॉट अ लाठी। ये ट्वीट जो है वो शेयर किया है सोनू सूद ने। तो साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट ठाना था वो बात अलग है, वो मुद्दा अलग हो गया है कि लोग अब कह रहे हैं कि मार्च जिस मुद्दे के साथ आगे बढ़ी थी, संसद भवन तक पहुंचते पहुंचते वो मुद्दा शायद कहीं गुम हो गया था, वो मसला अलग है।
लेकिन हम जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा आखिर इकट्ठा किस मुद्दे के साथ हुए थे। वो शिक्षा के मुद्दे के साथ इकट्ठा हुए थे। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लाठीचार्ज शुरू हो गया, उनका जो गुस्सा है वो सरकार पर भी फूट पड़ा। उसके बाद उन्होंने मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस्तीफे की मांग कर दी है। आगे हम आपको राखी सावंत का एक वीडियो दिखाएंगे। राखी सावंत ने तो एक वीडियो जो है वो शेयर किया हुआ है ट्विटर पे, और वो बकायदा उस वीडियो में रोती नजर आ रही हैं। वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो बकायदा उस वीडियो में रोती हुई नजर आ रही हैं। राखी सावंत ने बकायदा नरेंद्र मोदी से सवाल किया है, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया है, और आर्टिकल 19 इंडिया ने उनका जो ये वीडियो है उसको शेयर किया हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि राखी सावंत से बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को सीखना चाहिए। आप एक बार राखी सावंत का भी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में आखिरी में जरूर बताइएगा। पहले आप वीडियो देखिए। मोदी जी, what's wrong with you? What's wrong with you, मोदी जी? बच्चों पर इतना अत्याचार कर रहे हो कुर्सी के लिए। What's wrong with you, मोदी जी? What's wrong with you? अब बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे हो। थोड़ी भी दया नहीं है बच्चों पर, थोड़ी भी दया नहीं है देश के बच्चों पर। कुर्सी को लेकर क्या करोगे? क्या कर रहे हो ये सब मोदी जी? Shame on everyone. Shame on you. ऐसे कोई बच्चों को मारता है? छोटी छोटी बच्चियों को, स्टूडेंट को ऐसे कोई मारता है? ये आपकी पुलिस है? ये दिल्ली पुलिस है? ये दिल्ली पुलिस है? ये अंग्रेज है? ये अंग्रेज है? ये अंग्रेजों का जमाना फिर से रिपीट कर रहे हो। ये तो दोस्तों आपने सुना राखी सावंत को, जहां वो रोते बिलखते नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही हैं, दिल्ली पुलिस से सवाल कर रही हैं। लेकिन इसके बाद एक और बयान, और एक और मैं सेलिब्रिटी का आपको वीडियो दिखाने जा रही हूं। उनका बयान भी आप सुनिएगा। उनका नाम है वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह। उनका भी बयान आया है दोस्तों। बकायदा दोस्तों उन्होंने ये वीडियो जो अपना बयान है वो शेयर करते हुए लिखा हुआ है कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसकी जाहिल, नासमझ, नाकाबिल और बेरहम बने। इसी कैप्शन के साथ उन्होंने अपना बयान शेयर किया। आप उनका बयान भी सुन लीजिए। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। दोस्तों फिलहाल
तमाम बयान मैंने आपको सुनाए, तमाम ट्वीट्स दिखाए, सोनाक्षी सिन्हा का पोस्ट दिखाया। इसके बाद दोस्तों साफ समझ में आ रहा है कि आज हमारे भारत जैसे देश में जिस तरीके से 20 जुलाई को जो तस्वीरें निकल करके हमारे सामने आई, उसको लेकर के अब किसी भी फील्ड में किसी भी तरफ से चुप्पी देखने को नहीं मिल रही। चाहे हम सेलिब्रिटीज की बात कर लें, चाहे हम क्रिकेटर्स की बात, हर तरफ से कुछ ना कुछ बयान सामने आ रहा है और हर तरफ सवाल जो है वो सीधे सिस्टम, सरकार, इन्हीं लोगों से हो रहा है। सभी लोग घुल मिला जुला करके इस प्रोटेस्ट के बाद यही जानना चाह रहा है कि आखिरकार लाठीचार्ज युवाओं पर किस मुद्दे के लिए? शिक्षा के मुद्दे के लिए। और वो आखिर में वो गलत कहां थे? जिस तरीके से नीट परीक्षा रद्द हो गए, उसके बाद से बच्चों ने जान दे दिया अपना, उसके बाद तो मामला आज हमारा जब युवा जाग चुका है तो उसके साथ इस तरह की बर्बरता क्यों? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं बतकई चौक। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।